स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला, अर्थात समान प्रेम भाव वाली माता। तो शुरू करते हैं। जननी तुल्य वत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान दो बैलों, बलिवर्दाभ्याम का अर्थ है दो बैलों से खेत की जुताई, क्षेत्र होता है खेत, कर्षणम जुताई, कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। उन दोनों में से, जो वो दो बैल थे उनमें से एकः शरीर, जो एक था वो शरीर से दुर्बल था, कमजोर था। जवेन का अर्थ होता है कि कमजोर था और तेज गति से चलने में असमर्थ था। जवेन का अर्थ होता है तेज गति से, तो हमारा जवेन का अर्थ हो गया तेज गति से। गंतुम अशक्तः च आसीत्, की चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन न्युद्यमानः अवर्तत। तोदनेन का अर्थ होता है कष्ट देने से, कष्ट देने से, और न्युद्यमान का अर्थ होता है हाँकना। तो कि वो उसको कि अतः कृषकः, कि अतः किसान तम दुर्बलम, उस कमजोर वृषभम बैल को कष्ट देते हुए, तो दिन कष्ट देते हुए, न्युद्यमानः हाँक रहा था। स ऋषभः, वह बैल, हल मुड़वा का अर्थ होता है हल उठाकर, गंतुम अशक्तः, चलने में असमर्थ था, होकर क्षेत्रे, खेत में, पपात का अर्थ है गिर गया। तो वह खेत में, क्योंकि वह कमजोर था इसलिए हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर और खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, जो क्रोधित किसान ने, तम उत्थापितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकृत, बहुत प्रयत्न किया, तथापि वृषः न उत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते, पृथ्वी पर गिरे, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनु नाम, सभी गायों की माता, मातुः सुरभे, नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, उनकी आंखों में, दोनों आंखों में आंसू आने लगे। सुरभेम इमाम अवस्थाम, सुरभि की यह अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधिपः, सुराधिपा कौन है? इंद्रदेव। तो सुराधिपः ताम अपृच्छत, उनसे पूछने लगे, अयि शुभे, कि हे कल्याणकारी, किम एवं रोदिशी, की किस लिए रो रही हो, उच्यताम, कहें या बताएं। साच, वह कहने लगी, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशा आदीपः, कि हे देवताओं के राजा इंद्र, किसी का कष्ट, विनिपातो हो, न वह दृश्यते, मुझसे नहीं देखा जाता। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो उस पुत्र, कमजोर पुत्र के लिए सोच रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, है इंद्र, इस कारण मैं रो रही हूँ। भो वासव, वासव का अर्थ है इंद्र, तो कि हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, की पुत्र की दयनीय अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीनः, कि वह कमजोर है, दीनः का अर्थ होता है कमजोर है। इति जानामि, यह जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, की फिर भी उसे अनेक तरह से पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेन भारम उद्वहति, वह कृच्छेन का अर्थ होता है कठिनाई से, तो वह भार को जो है कठिनाई से, वो कठिनाई से भार ढोता है। भारम उद्वहति। इत्रम इव धुरम वोडुम सह न शक्नोति, कि क्योंकि वह कमजोर है इसलिए भार को बहुत कठिनाई से ढोता है दूसरों के समान। धुरम का अर्थ होता है जुए को, वोडुम का अर्थ होता है न शक्नोति, ढोना। वोडुम का अर्थ होता है ढोना, और धुरम का अर्थ होता है गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है, उसे धुरम कहते हैं। तो वह जो जुए को नहीं ढो सकता। एतद् भवान पश्यति न, यह तो आप देखते हैं ना। इति प्रत्युवोचत, ऐसा उसने जवाब दिया। भद्रे, हे कल्याणकारी, नूनम निश्चय ही सहस्त्र अधिकेशु, 1000 से भी अधिक
स्वत्सु अपि कि पुत्रों के होते हुए भी अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, कि आपका इसी पुत्र के साथ इस प्रकार का प्रेम भाव, वात्सल्यम प्रेम भाव कथम किस लिए है। इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि, ऐसा इंद्रदेव द्वारा पूछे जाने पर गौमाता सुरभि ने जवाब दिया, प्रत्यवोचत कि हे देवराज इंद्र, यदि पुत्र सहस्त्रम में, कि बेशक मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वम मत्र सममेव में, कि फिर भी वह सब जगह मेरे लिए समान है, पर उनमें से दीनस्य तु सतः, पर उनमें से जो सबसे दीनहीन है, दीनस्य तु जो सुतः पुत्र जो है, जो सबसे दीन है, पुत्रस्य अभी अधिकः, उस पुत्र के लिए मेरी अधिका कृपा, अधिक कृपा है। बहुन्य अपत्यानि, अपत्यानि का अर्थ होता है संतान, कि मेरी बहुत संतानें हैं, मे संतति सत्यम, यह सत्य है, तथापि एते अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेष आत्मीय वेदनाम पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ, यतः क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह अन्य संतानों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों से जननी जो माता होती है, तुल्य वत्सला का अर्थ है एक समान प्रेम भाव रखती है, कि समान प्रेम भाव रखना, तो एक समान प्रेम भाव जो माता होती है वो एक समान प्रेम भाव रखती है। तथापि दुर्बले सुते, लेकिन फिर भी जो दुर्बल पुत्र के प्रति अभय अधिका, जो माता की अधिक कृपा होना सहज एवं स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि की यह बात सुनकर विस्मिता अस्या अखंडलस्या अपि, कि बहुत अधिक जो आश्चर्यचकित हुए इंद्रदेव का, अखंडलस्या अपि, इंद्रदेव का भी हृदय द्रवत, की हृदय भी द्रवित हो गया। सच, और उन्होंने ताम एव सांतव्यत, उसे सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्स, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जाये, सबका कल्याण होगा, अचिरात एव, शीघ्र ही, प्रचंड, चंडवातेन का अर्थ होता है प्रचंड तेज हवा, मेघवह का अर्थ होता है बादलों के गर्जन से के साथ प्रवर्षः, वर्षा होने लगी। लोकानाम पश्यताम, देखते ही देखते सर्वत्र हर जगह जल उपलवः, जल उपलवः का अर्थ है जल के कारण संकट, तो देखते ही देखते वहां पर जल के कारण संकट। कृषकः हर्षाति कृन्, किसान अत्यधिक खुशी के मारे कर्षण विमुख, खेत जोतने के कार्य से विमुख हुआ, दोनों बैलों को लेकर गृहम अगात, घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, और सर्वेषु का अर्थ है सभी, अपत्येषु संतानों के प्रति, जननी माता समान रूप से, तुल्य वत्सला समान रूप से स्नेह रखने वाली होती है। दीने, जो दयनीय पुत्र या जो दीन कमजोर पुत्र होता है पुत्र के प्रति, तो वह माता कृपा, वह विशेष जो है कृपा रखने वाली तथा अहृदया तथा द्रवित हृदय वाली भवेत होती है। तो ये चैप्टर हमारा 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए